तो टॉपिक्स है मोलेरिटी, मोल प्लस रिटी, मोलेरिटी। मोलेरिटी में रिटी जो वर्ड है इसका मतलब है कि पर लीटर। अब टोटल मीनिंग है कि पर लीटर का सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है। इसी को कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में हम लोग कहते हैं मोलेरिटी। और जो सॉल्यूशन का कॉम निकालने का एक अच्छा मेथड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस भी है। तो टॉपिक्स का नाम लिखते हैं मोलेरिटी, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मोलरता, और शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। देखो मोलेरिटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो है ये वी लेंगे हम लोग, विलियन का सॉल्यूशन का आयतन, इसमें लेंगे आयतन हम लोग लीटर में लेंगे, और इसमें कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है। तो नंबर ऑफ मोल को यहाँ पे एन से इंडिकेट करो, और यहाँ पे बी लिख लिए। बी क्या है? बी है सॉल्यूट पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है बी। ठीक है, अब देखो आते हैं हम लोग की डिफिनेशन कैसे लिखें। ऐसा होगा कि दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity। अब देखो यहां पर जो लिखे हैं 1 लीटर के जगह में आप यूज कर सकते हो पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, पर लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का नंबर, मोल का नंबर डिसॉल्व है, वही है मोलेरिटी। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे इसको इंडिकेट करेंगे। तो टॉपिक्स का नाम क्या है? मोलेरिटी। मैं लिख ले पहले इसको। देखो ऊपर में क्या होगा? ऊपर में होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या होगा? नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो लीटर में कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, वही है मोलेरिटी। अब देखो इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं कैसे। देखो नंबर ऑफ जो मोल है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, लिखा गया है वहां पे। इसका जो फॉर्मूला है निकालने का वो ऐसा होगा कि वेट का मतलब क्या है? मास। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है जरूरी नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल्स में लीटर में ही रहे, आ सकता है कि उसका वैल्यू जो है वो ml में है। यदि ml में है इसका वॉल्यूम तो आपको 1000 से डिवाइड करके लीटर में लाना पड़ेगा। अब देखो इस फॉर्म को भी हम लोग शॉर्ट एक फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। वो क्या है? तो देखो वो है ऐसा कि मोलेरिटी को शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं कैपिटल M से, और ये जो लिखे हैं सॉल्यूट का वेट सॉल्यूट मतलब क्या? बी कंपोजिशन, तो ये WB हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास को यहाँ पे कैपिटल M ले लीजिए, और सॉल्यूट के लिए यहाँ पे क्या लिया मैं? B ले लिया। ओके, और यहाँ पे किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें है? ml में है, और इसको 1000 से डिवाइड लीटर में लाने के लिए ये हो गया। या तो शॉर्ट फॉर्म देखो
शॉर्ट फॉर्म में ये लिखो तो भी चलेगा, या इसको भी तोड़ के एक न्यू फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो देखो ऐसा होगा कि ये तो है मोलरिटी का सिग्निफिकेशन WB, ठीक है। तो WB और ये जो MB है वो MB नीचे ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अब 1000 को ऊपर कर दो, तो इस तरह का फॉर्मूला का यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में तो आपका मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन किसमें है, लिक्विड में है, और इसमें जब हीट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो इसका जो वैल्यू है, रीडिंग स्केल है, वह कम हो सकता है, बेसी हो सकता है। इसलिए ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट टर्म है। अब देखो इसको हम लोग किस तरह से इंडिकेट करते हैं, यूनिट इसका न्यूमेरिकल का जो भी वैल्यू आएगा उसको लिखते वक्त हम लोग इस तरह का यूनिट का यूज करेंगे। ऊपर में क्या है, मोल है, तो ऊपर में क्या मोल है तो मोल लिखेंगे, और लीटर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, पर लीटर, यानी क्या मोल पर लीटर। और यदि आप इसको जानते नहीं, भूल गए होंगे, तो क्या होगा, वहां पे कैपिटल M का भी यूज कर सकते हो, मतलब क्या है, मोलेरिटी। अब इस तरह का न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको लिख लें। अब बच्चे न्यूमेरिकल्स टर्म, ठीक है, न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। हाँ, इसमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में आगे ही कर देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड मोलरिटी, यानी फाइंड क्या है, मोलरता, ये आपको निकालना है। तो 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन, इसका हिंदी जाओगे तो हिंदी ऐसा होगा कि 250 ml विलियन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित है। अब इसमें निकालना क्या है, तुमने ऊपर लिख दिया हूं, निकालना क्या, मोलरिटी, मोलरता निकालना है। तो देखो फॉर्मूला जो है, सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, तो मोलरिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, कम अमाउंट में ये है, सॉल्यूट है, तो यहाँ सॉल्यूट का नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखो पहला काम क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा कि मास बाय मोलर मास, पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल निकालना है, फॉर्मूला है। ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, इसका जो वैल्यू है देखो बच्चों ml में दिया गया है, तो ml है, तो यहाँ पे लीटर हम लोगों को लाना है। तो कोई यदि ml में वैल्यू रहे और लीटर में लाना हो तो उसे हम लोग 1000 का अमाउंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो मास दिया गया है, गिवन मास कितना है, 40 ग्राम, और मोलर मास NaOH का निकाल लो। NaOH का मोलर मास Na का कितना होता है, 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 40। तो यहाँ पे 40 लिख लिया, मोलर मास यहाँ से निकाले हम लोग। अब जो है ml में उसका वॉल्यूम, ml में कितना है, 250 है, तो 250 हो गया। अब देखो 100 से इसको डिवाइड करना है, तो सॉल्व कीजिए, चलिए ये कट गया पूरा, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये काटोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, मतलब ये 4 जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो 4 यदि ऊपर आ जाए तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू किसमें है, ये तो वैल्यू मोल में है, और ये वैल्यू किसमें है, लीटर में। ml को डिवाइड किया हूं तो लीटर में आ गया, तो मोल पर लीटर, यानी ये लीटर कहाँ पे है, नीचे में है, और यदि इसी को ऊपर ले जाओगे तो मोल पर लीटर हो जाएगा। या तो यहाँ पे यूज कर सकते हो 4 कैपिटल M, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट
in 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। हिंदी में ऐसा लिखना होगा कि 500 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 4.9 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। निकालना क्या है? फाइंड मोलरिटी, मोलरता निकालना है। सबसे पहला फार्मूला में आ जाओ। फार्मूला क्या होता है? सबको जानते हैं। मोलरिटी है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ऊपर में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? H2SO4 है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। अब देखो मोल का नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मास, या मास की जगह में आप यहाँ पे वेट का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट लिखो, मास लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। बाय मोलर मास, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का, लीटर में है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है कि लीटर में ही रहे। यहाँ देखो ये क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का ही मतलब होता है ml, ठीक है। कोई यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में रहा तो उसमें सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा? 1 ml ही होगा, इसलिए यहाँ पे ml के पेज में लिखेंगे। लेकिन देखो ये इसमें है, लीटर में है, तो ml का वैल्यू को लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो H2SO4 का वेट कितना दिया है? 4.9 दिया हुआ है। मोलर मास H2SO4 का निकाल लो, तो क्या होगा? देखो 2H का 2 होगा, एटॉमिक मास 2 है, 1H का 1 होता है, 2H का 2 हो गया। S का कितना हो गया? 32, और 4 इंटू O का कितना होता है? एटॉमिक मास 16। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? 98 आएगा। तो यहाँ पे 98 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ml। ml कितना ml का अमाउंट है यहाँ पे? 500 लिखा, और 1000 से डिवाइड करना है। तो देखो ये जो लिखा गया 4.9, तो 4.9 लिखा मैं, 98 का टर्म यहाँ पे है, 500 लिखा, और 1000 का जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करना है। 1000 का वैल्यू है, इसको काटोगे तो 2 आएगा। अब इसको यहाँ पे काटना है तो नीचे में 10 लिख दो और इसको 2 से काट दो। अब देखो 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो क्या रहा? 1/10। 1/10 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या? 0.1 में आएगा। तो 0.1 क्या होना चाहिए? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मोल होगा। और ये जो अमाउंट है वो किसमें है? लीटर में है। किसमें है? ये किसमें है? ये अमाउंट है लीटर में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पर लीटर। ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m, मतलब यही मोलरिटी 3m सॉल्यूशन। हिंदी देखो ऐसा होगा कि 3m से बने 100 ml विलियन सॉल्यूशन में विलियन में उपस्थित CaCO3 का द्रव्यमान मात्रा ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है। देखो यहाँ पे मजे की बात है कि 3m का मतलब है ये मोलरिटी दिया हुआ है, देख रखा, और इसमें CaCO3 का सॉल्यूट जैसे मास का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग आते हैं फार्मूला पे। फार्मूला क्या है? मोलरिटी इक्वल n नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसका? CaCO3 का। और नीचे क्या होगा? नीचे होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसमें होगा? लीटर में होगा।
ये वैल्यू जो है यहाँ पे देखो दे के रखा है, देखो दे के रखा है ये 3m मतलब है मोलेरिटी का वैल्यू, ठीक है। 3m मैं यहाँ पे लिख दिया या फिर 3 लिखो, ठीक है, वैल्यू लिख दिया, वैल्यू से काम है यहाँ पे। ये जो लिखा है नंबर ऑफ मोल, यदि नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं NaCO3, क्योंकि यहाँ पे n मिलने वाला है नहीं, जल्दी में सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ये जो लीटर का वैल्यू है देखो यहाँ पे ml में है, तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों कि ये ml है, तो ml को लीटर में लाना है तो 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब इसमें सॉल्व कीजिए तो कट कट कट, ठीक है। 10 यहाँ पे रहा, ये 10 कहाँ का है, ऊपर का है, ये डिवाइड के फेज में है, ठीक है, ये ऊपर का है। तो अब जब आप इसका वैल्यू मांगोगे तो यहाँ पर कैसे आएगा, CaCO3 का लिए नंबर ऑफ मोल का वैल्यू लाना है, तो 3 बाई यहाँ पे क्या होगा 10, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा। अब इसको डिवाइड कर लो तो आंसर क्या होगा 0.3 आएगा, इतना मोल में आ गया। अब हमें मोल नहीं निकालना है, निकालना क्या है, मास, CaCO3 का मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल में आते हैं हम लोग को। एक बात मालूम है कि नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसा है कि गिवन मास, जो मास आपको देगा उसको लेकर सीधा चले जाओ मोलर मास के पास, ठीक है। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का। तो देखो गिवन मास ये है और ये क्या है, मोलर मास। गिवन मास से हम लोग को निकालना है, और नंबर ऑफ मोल का वैल्यू तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट आ गया है, तो 0.3 इक्वल गिवन मास को x मान लीजिए, और मोलर मास इसका CaCO3 का कितना होता है निकालना इसी का है। तो CaCO3 का यदि मोलर मास कहा जाए तो बच्चों CaCO3 का मोलर मास निकालते हैं हम लोग, Ca का 40 और कार्बन का 12, और O कितना है, O है 3 से इंटू किए हैं, O का एटॉमिक मास कितना 16 है, सॉल्व कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। 100 यूनिट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या करूंगा हम लोग, देखिए मोलर मास 100 यहाँ पे लिखूंगा। बस यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे इंटू कर दो, तो इंटू करके क्या आएगा 30 आएगा। तो 30 जो आएगा वो किसमें होगा बच्चों, वो ग्राम में होगा। ग्राम में इसलिए होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं गिवन मास जो ऊपर होता है वो किसमें होता है, वो ग्राम में ही होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे आप लिखते हो ग्राम पर मोल, तो क्या होगा बच्चों, ये भी क्या है कि मोल है, ठीक है। ये किसमें है, ये किसमें है बच्चों, ये क्या है कि मोल में है। तो यदि ये मोल में है, ये मोल में है, तो मोल आउट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो इसका एक्स का वैल्यू किसमें आ जाएगा बच्चों, ग्राम में आ जाएगा। एक्स का वैल्यू किसमें आना चाहिए, यहाँ पे ग्राम में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4, ठीक है। if density of solution is 0.98 ग्राम पर ml, निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है। यहां देखो वॉल्यूम दिया गया नहीं है, डेंसिटी दिया गया है, इसी को सॉल्व करके हम लोग वॉल्यूम ले आएंगे। और सॉल्यूट कौन है, H2SO4 है। ये वेट बाय वेट का मतलब क्या है मैं आगे भी बोल चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मास परसेंटेज में पढ़ चुके हो। 10% जो है इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में भी बहुत इजी है। इसका मतलब घनत्व तो दिया गया है, और यहाँ सॉल्यूशन में H2SO4 का ये क्या है, अमाउंट है 10%। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे, 10% का मतलब है 10 ग्राम। 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन बिलियन का 100 ग्राम में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, प्रेजेंट इन उपस्थित।
अब इसी को सॉल्व करेंगे, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है, तो वो है 100 ग्राम है। और क्वेश्चन में देखो दिया गया है सॉल्यूशन का कितना डेंसिटी है, यानी क्या है, दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.98 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी जो है इसी से वॉल्यूम कितना है वो आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने का एक तगड़ा फॉर्मूला है, क्या है कि मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऊपर देखो 100 सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं हम लोग 100, डेंसिटी कितना दिया गया 0.98, ये हो गया। देखो सॉल्यूशन में निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो ऐसा है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और नीचे में क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर में होता है। ठीक, वॉल्यूम देखो यहाँ पे आ गया है, वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम देखो यहाँ पे है, देख रहे हो वॉल्यूम। अब देखो एक मजे की बात, ये जो है ml में है, लेकिन लीटर में लाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड करना है। इस तरह से m का जो वैल्यू है इस तौर पे ले लो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल, किसका नंबर ऑफ मोल, H2SO4 का। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे इसका मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 लिखते हैं। और H2SO4 का जो मोलर मास है, क्या है मोलर मास, तो देखो मोलर मास ऑफ H2SO4, तो 2H का 2 हो गया, H का 32 हो गया, O का कितना होता है 16 और 4 है, तो 4 से इंटू कर दो 16 को, आंसर क्या आएगा 98 क्या है ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास है, लिखते हैं यहाँ पे, हो गया। अब देखो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो निकले है, ये 100 है, 100 बाई क्या है, ये 0.98, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया है। लेकिन इसका वैल्यू किसमें है, मैं बोला आपको अभी लीटर में है, ml में है। ml को लीटर में लाओगे तो क्या करना है, 1000 से आपको इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर रखते हैं m इक्वल 10/98, और देखो ये जो है 100 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखता हूं हम लोग 100, और ये जो टर्म है ऊपर जाएगा 0.98 और 1000 आगे से ही ऊपर में है। अब इसको काटो, ये 120 कैंसिल हो गया, 98 हो गया, लेकिन ये पॉइंट काटोगे तो 100 ऊपर और 20 को काट दोगे तो आंसर क्या होना है 1। और ऊपर में किसकी बातें हो रही है, ये नंबर ऑफ मोल की बातें हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा मोल, और नीचे क्या है ये लीटर, हम लोग लीटर में कन्वर्ट किए हैं। ये आगे में क्या था, आगे में था देखो ये ml में अमाउंट है, और इस ml के अमाउंट को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ा, इसलिए वो क्या हो गया ऊपर आ गया। तो इस तरह से आंसर निकल के सामने आ गया 1 मोल पर लीटर। इसको लिखो बढ़िया से। जब क्वेश्चन में मोलरिटी ज्ञात करने के लिए कहा जाए और उसमें डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो कंफर्म रखो कि वहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, वह वॉल्यूम आपको पता करना है। तो पता कैसे करोगे, उसके लिए क्वेश्चन और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 120 ग्राम यूरिया जो एक सॉल्यूट है उसका ये मास दे के रखा है, और वह वाटर में जाकर सॉल्यूशन रेडी हो रहा है। इसमें डेंसिटी यानी घनत्व का जो वैल्यू है वो ये दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि कैसे हम लोग वॉल्यूम को पहले पता करेंगे। तो लिखते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का कुल द्रव्यमान कितना। देखो एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट, एक का अमाउंट कितना है 120 ग्राम है, और एक है देखो यहाँ पे 1000 ग्राम है। कितना हो गया टोटल, यहाँ पे टोटल हो गया 1120 ग्राम। ये टोटल क्या है सॉल्यूशन का मास आ गया। अब हम लोग को मालूम है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम
पता करना है यानी आयतन पता करना है तो फार्मूला होता है बच्चों मास बाय डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास आपके पास है, आया हुआ है, कितना आया हुआ देख ले यहां से। देखिए मास का वैल्यू कितना है 1120 और ये देख लो डेंसिटी आपको यहां से मिल जाएगा क्वेश्चन में देख लो ये जो है ये आपके पास है 1.1 क्या है 2। अब ये जो वैल्यू देख रहे हो बच्चों ये वैल्यू किसमें है तो ये ml में है, वॉल्यूम तो आ गया लेकिन ये किसमें ml में है। अब जनरली हम लोग ml को लीटर में लाएंगे क्योंकि मोलरता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो किसमें होता है लीटर में होता है। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। ml को लीटर में लाने के लिए क्या रूल्स है कि इसको 1000 से डिवाइड करना है ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये पॉइंट काटोगे तो कितना आना चाहिए 100, तो ये 1230 और ये पूरा कट जाए तो आंसर 1 लीटर। ये इसके लिए आंसर है। क्या यहाँ पे मिला हमको वॉल्यूम मिला है, ये मिला है वॉल्यूम मिल गया है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार मोलरिटी को निकालना है तो जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पे यूरिया, तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल बाई क्या होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा लीटर में होगा, किसमें होगा लीटर में होगा। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर मास। तो यहाँ पे तो वेट आप देख रहे हो, वेट क्या है सॉल्यूट का वेट 120 है लेकिन मोलर मास मालूम करना है यूरिया का, तो मोलर मास कितना होगा देखो मोलर मास ऑफ यूरिया N2 है और देखो H कितना है 4 है और CO है। तो यहाँ पे मास निकालते हैं हम लोग मोलर मास के फॉर्म में। ये देखो 2 into 14 और H का मास 1 तो 4 into 1 ठीक है प्लस C का 12 होता है O का 16 होता है। तो यहाँ सॉल्व कीजिए तो 60 आंसर आ जाएगा, यानी क्या 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्या मोलर मास आ गया। तो मोलर मास को यहाँ पे रखोगे और वॉल्यूम का जो अमाउंट लीटर में है वो तो आ गया 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 क्या लीटर और ये बच्चों की क्या है नंबर ऑफ मोल निकाले हम लोग। इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया आंसर 2 हो गया। तो यहाँ पे आंसर इजिली आ गया, क्या आंसर आ गया मोलरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 मोल पर लीटर आंसर। इस तरह से हम लोगों का जो भी क्वेश्चन देगा एग्जाम में इससे वो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालना रहेगा, वॉल्यूम को निकाल लोगे और वॉल्यूम को निकालने के बाद फार्मूला पुट करोगे और फार्मूला में वैल्यू को रखोगे, जो आएगा वो होगा आंसर। ठीक है तो बच्चों अगला वीडियो होगा नॉर्मलिटी के बारे में, नॉर्मलता के बारे में। जो भी वीडियो जा रहा है उसको ध्यान से देखिए ताकि आपका कोर्स इजीली और जल्दी समाप्त हो जाए। आप सारे पॉइंट को उतारें, बढ़िया से लिखें और सेव रहें। इस क्वेश्चन में मोलरिटी और मोलरिटी दोनों से क्वेश्चन है। मोलरिटी का सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में हो चुका है। मोलरिटी क्या है उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और साथ ही 2020 में जेक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जेक बोर्ड में आया है और ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर, जिसमें निकालना क्या है मोलरिटी। ठीक है और ये जो निकालना है मोलरिटी ये आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में हो चुका है, ये आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है देखिए यहाँ पे दोनों पूछा है मोलरिटी, ठीक है ये क्या है मोलरिटी है और मोलरिटी यहाँ पर है, दोनों पूछा है यहाँ पे। ठीक है तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है उसको 2-3 बार पढ़ें और फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लें। ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ग्लाइकॉल और वाटर के मिक्सचर से कोई सॉल्यूशन रेडी हो रहा है जिसमें दोनों का मास दिया हुआ है
ठीक है, और साथ में सॉल्यूशन का डेंसिटी घनत्व तो दिया हुआ है। जब देखो डेंसिटी दिया हुआ रहे तो सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ नहीं रहेगा, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग पाते हैं कि देखो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी का वैल्यू है यहां देख लो 1.072 ग्राम पर लीटर, ये दिया गया है। और बच्चों यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो, तो एक कंपोनेंट यहां पे है तो इसका मास ये हो गया इतना ग्राम, और दूसरा कंपोनेंट जो है वाटर है इसका मास है 200 ग्राम। इसको ऐड कर दोगे तो टोटल मास निकल के सामने आ जाएगा 422.6 ग्राम। देखो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, यानी आयतन निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसा है कि मास टोटल मास बाय डेंसिटी, ठीक है। अब देखो टोटल मास कितना आ गया सॉल्यूशन का 422.6, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 1.072, ठीक है। इसका जो वैल्यू है बच्चों, इसका वैल्यू किसमें है, ग्राम में है, और इसका वैल्यू क्या है, ग्राम पर लीटर में है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व में 394.2, ये ग्राम तो मर गया, यहाँ लीटर ऊपर में आ गया। इतना लीटर में आंसर दिया हुआ है। अब देखो इसका जो अमाउंट है ये 1.072, इसका अमाउंट किसमें है बच्चों, इसका अमाउंट ml में है, इसमें है ml में है। तो यहां पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हाँ ml, ठीक है। इसका अमाउंट जो है वो इसमें है ml में है, हो गया। ये है ml में, इतना ml, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम निकलता है ml में, यदि तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यदि इस अमाउंट को लीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 394.2 को 1000 से डिवाइड करके लीटर में लाते हैं। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 0.3942 लीटर में आ गया। बच्चों इसका वैल्यू किसमें दिया गया है, डेंसिटी का वैल्यू देखिए ये है ग्राम, ठीक है ग्राम, हाँ ये क्या है ml पर ml, तो पर ml में दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या किया लीटर में इसको कन्वर्ट किए हैं। अब जो फार्मूला है, फार्मूला क्या देखो, मोलेरिटी पढ़ रहे हो, इसको निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे देखो ये जो वैल्यू है मोलेरिटी का, तो यहां पर m इक्वल क्या होगा, नीचे वाला जो वैल्यू है ये देखो लीटर में है 0.3942 लीटर, ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो आ गया है, वो भी लीटर में आ गया है। लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। देखो मास जो है यहां पर दिया गया है, मास कितना है 222.6, और मोलर मास किसका C2H6O2 का। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मोलर मास इसका निकाल लो, साइड से निकाल लो यहाँ पे, तो भी होगा। यहाँ पे लिख देते हैं C2H6 है, O2 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मोलर मास, ठीक है। देखो
C2 है ना, तो 1C का एटॉमिक मास कितना 12 होता है, तो 2C का कितना होगा 24 होगा, और 6 होगा 1O का 16, 2O का 32। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आएगा 62 आएगा। 62 ग्राम क्या हो गया बच्चों पर मोल, ठीक है 62 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू किसमें है ग्राम में है, और इसका जो वैल्यू है वो 62 ग्राम पर मोल, ठीक है ये आ गया। और ये जो है वैल्यू किसमें है लीटर में है, 0.3942 क्या है कि लीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सॉल्व में ये जो वैल्यू है ये तो ग्राम ग्राम कटेगा, ठीक है कटेगा। यहाँ पे नीचे में आया नहीं, तो नीचे में क्या है कि बट्टा है, ठीक है बाई है, और नीचे में यही वाला वैल्यू को लिखे हैं जीरो, यही वाला वैल्यू को 0.3942 लीटर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग का जो वैल्यू है बच्चों डिवाइड करने के बाद वो 9.10 मोल पर लीटर आ जाएगा। यानी इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया वो क्या किया कि m इक्वल, ठीक है 222.6 है, बाई है 62 है, और नीचे में 0.394 है। जब इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्विंग का जो वैल्यू है वो 9.10 मोल पर लीटर आएगा, या तो यहाँ पे कैपिटल M का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से सारे क्वेश्चन का सॉल्व होगा, बढ़िया से इसको लिखें। और देखो मोलेरिटी से हमने 6 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताया। ये 6 टाइप के क्वेश्चन के अंडर ही आने वाले एग्जाम के कोई भी एग्जाम हो आगे जाके इसी के अंडर में ही आपका मोलेरिटी कवर हो जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करें और बनाएं।